आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। तो देखते हैं क्या होता है मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट हम देखते हैं। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो जेड बार से करते हैं। अब ये जेड बार होता क्या है, यदि मान लो मेरे पास ए प्लस आई बी दिया हुआ है, तो जो जेड बार होता है वो ए माइनस आई बी होता है। इसका कहने का मतलब जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। रियल पार्ट का सेम ही रहता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल देखो आप, तो यदि हमारे पास z इक्वल टू 3 प्लस 4i लिखा हुआ है, तो z बार यदि हम फाइंड करेंगे तो 3 माइनस 4i हो जाएगा। इसी तरीके से देख लो एक और एग्जांपल। यदि हमारे पास मान लो -2 माइनस आई दिया हुआ है, एक इसके इक्वल है एक जेड के इक्वल है, तो हमारे पास जेड बार यदि हम निकालेंगे तो -2 तो -2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो माइनस आई है ये प्लस आई में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसमें मैं। यदि मान लो हमारे पास जेड दिया हुआ है i-3, तो यहाँ पे यदि हम जेड बार निकालें तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला आपको कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास माइनस आई वाला है, तो यहाँ पे ए प्लस आई वाला है तो ये माइनस आई हो जाएगा, और ये -3 तो -3 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जेड बार। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्जुगेट आपका। अब इसी तरीके से मॉड्यूलस देखते हैं कि मॉड्यूलस क्या चीज होती है। थोड़ा सा इजी है आपका, बस इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे तब हम थोड़ा इस पे क्वेश्चन करेंगे। अभी देख लेते हैं कि हमारे पास मॉड्यूलस क्या होता है। चलो हमारे पास मान लो जेड दिया हुआ है ए प्लस आई बी। तो जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे ना, तो जेड को हम मॉड के अंदर लिखेंगे और इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो हमारा मॉड्यूलस है वो क्या कह रहा है कि जो हमारा रियल पार्ट है जेड उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो वही हमारा क्या हो जाता है, मॉड्यूलस हो जाता है। यदि एग्जाम्पल ही लेना है तो एग्जाम्पल आप देख लो यहाँ पे। मान लो मेरे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है -1 माइनस आई। अब हमको ये क्या है, जेड के इक्वल है, तो मेरे को निकालना है मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे यानी -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -1 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, यानी √2 आ जाएगा आंसर। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। हमारे पास जेड दिया हुआ है √3 -3i। आई जो बोल रहा हूँ ना हमेशा आयोटा होता है। अब मेरे को निकालना है मॉड ऑफ जेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे यानी √3 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस करेंगे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये आपका फाइनली आ जाता है √12। और √12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट आ जाते हैं। सबसे पहला क्या है इसमें देखो आप,
यदि मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं और उनका कॉन्जुगेट यदि है, उस कॉन्जुगेट को मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ए हो गई। इसी तरीके से अब चाहो तो दूसरी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, Z1 माइनस Z2 का बार लेते हैं, यानी कॉन्जुगेट लेते हैं, तो Z1 का अलग ले सकते हैं, माइनस Z2 का अलग कॉन्जुगेट हम ले सकते हैं। तीसरा मल्टीप्लीकेशन पे आ जाता है, Z1 इंटू Z2 का बार है, तो इसको भी मैं अलग अलग कर सकता हूँ। Z1 का बार अलग ले सकता हूँ, Z2 का कॉन्जुगेट अलग ले सकता हूँ। चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या आ जाती है, वो प्रॉपर्टी आपको डिवीजन पे आ जाता है। Z1 अपॉन Z2 पूरे का कॉन्जुगेट है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 का बार अपॉन Z2 का बार। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो Z2 है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पे फाइनली। चलिए अब पांचवा प्रॉपर्टी, यदि मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका मुझे रियल पार्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट फाइंड करना है। तो हम रियल पार्ट कैसे फाइंड कर लेंगे, जेड प्लस जेड बार करेंगे अपॉन 2 कर देंगे, तो इससे हमें रियल पार्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हम इमेजिनरी पार्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट निकल जाता है। सातवीं प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है यहाँ पे क्या, यदि मान लो जेड बार है और उसका भी यदि हम कॉन्जुगेट करें तो वो जेड के इक्वल आ जाता है। आठवां प्रॉपर्टी आप देख लो यहाँ पे क्या है, यदि जेड का मॉड्यूलस है, ठीक है, तो किसके इक्वल होता है, जेड बार के मॉड्यूलस के इक्वल होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आ जाता है वो देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो आता है वो है जेड इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी यूज होती है आपको क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज आ गई। कितनी प्रॉपर्टीज, 9 प्रॉपर्टीज। अब इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले है हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो इक्वल होता है किसके, यदि हम मॉड ऑफ जेड बार ले लें तो उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको आप करके देख भी सकते हो। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास जेड दिया हुआ है ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी हो गया। जेड बार निकालते हैं, जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। अब इसका मॉड्यूलस निकालो, देखते हैं क्या होता है। इसका मॉड्यूलस निकालना है मेरे को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो जेड का मॉड्यूलस होता है वही जेड बार का मॉड्यूलस होता है। एक तो प्रॉपर्टी ये आ गई हमारे पास। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगा, दूसरा है हमारे पास, यदि मान लो Z1 प्लस Z2 का मॉड दिया हुआ है तो क्या इक्वल होगा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है, लेस देन आर इक्वल टू होता है किसके, Z1 प्लस Z2 के मॉड के। इंपॉर्टेंट है। तीसरी इसी में आ जाती है एक और, यदि Z1 माइनस Z2 है तो ये क्या हो जाता है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाता है Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोलता हूँ ट्राइएंगल प्रॉपर्टी, ट्राइएंगल प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा मेरे पास क्या है, अभी मान लो Z1 इंटू Z2, इसका मॉड है, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, Z1 का मॉड अलग इंटू Z2 का मॉड अलग हो जाएगा। डिवाइड में देख लेते हैं, डिवाइड में भी काम करेगा ये Z1
बाई Z2, इसका मॉड लेंगे हम तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 का मॉड अलग, Z2 का मॉड अलग। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि Z2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वीक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यदि Z⁴n है और उसका मॉड यदि हम निकालते हैं तो Z मॉड टू द पावर n होता है। ठीक है, यहाँ पे n जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, ध्यान देने वाली बात है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन शुरू करेंगे। इतनी प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की बता दिया, 9 प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी आपको मॉड्यूलस की बता दी गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या निकालना है, मान लो हमारे पास z इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। ठीक है, z मॉड्यूलस ऑफ z हमको फाइंड करना है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलो, मॉड ऑफ जेड हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आई का भी मॉड हो जाएगा और नीचे 1 माइनस आई का भी मॉड हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे हो गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी दोनों हमारे पास आ गए √2 कैंसिल होते हैं, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। प्रॉपर्टी लगा के हमने क्या किया, मॉड्यूलस को सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे कॉन्जुगेट के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देख लेते हैं वो भी कैसे होगा। चलो इसको सेकेंड मेथड करते हैं। जेड इक्वल टू हमारे पास क्या दिया, 1 प्लस आई 1 माइनस आई। मैं क्या करूंगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, तो हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा, देखो क्या चीज, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई। नीचे हमारे पास आ जाएगा आई 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, इसका मतलब ये आ गया 2। तो यहाँ पे एक चीज फाइनल, इससे एक कैंसिल हो जाएगी 1 और इसका वैल्यू -1 आता है, यानी 2 आई अपॉन 2, 2 से 2 खत्म होगा आई, यानी जेड हमारे पास क्या हो गया, आई हो गया। तो जेड का मॉड अब निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √1 इक्वल टू 1, आंसर आ गया। दोनों का सेम ही आंसर आया, लेकिन यदि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। जेड इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 1 प्लस आई का स्क्वायर, मॉड निकालना है हमको। तो यदि हम मॉड निकालेंगे इसका तो इसको 1 प्लस आई स्क्वायर टोटल का मॉड कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी हमने अभी बताया था कि जेड एन यदि हमारे पास दिया हुआ है मॉड के अंदर, तो उसको जेड और मॉड के बाहर एन को ले सकते हैं। तो वही वाला काम हम यहाँ पे करेंगे, जेड 1 प्लस आई और मॉड के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब देख, जो अंदर वाली वैल्यू है मॉड, हम इसका निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर खत्म हुआ तो फाइनल आंसर हमारे पास 2 आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। जेड इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3 प्लस 4i अपॉन में 1 माइनस 2। उनको क्या फाइंड करना है, जेड का मॉड्यूलस फाइंड करना है। यहाँ पे भी मॉड्यूलस फाइंड करना था आपका, क्या होगा तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए फिर से सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले मॉड्यूलस निकालना है, ऊपर वाले का मॉड्यूलस हो जाएगा प्लस
ए अपॉन 1 - 2i का मॉड्यूलस हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यानी ये सारी चीज हमारे पास जो बन के आ रही है ऊपर आ जाएगा √25, नीचे आ जाएगा √5। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5/√5। यानी फाइनली हमारे पास इससे √5 बार कट जाएगा तो √5 हमारा आंसर आ गया। मॉड्यूलस मैंने निकाल लिया। यहाँ पे आप चाहो तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी करोगे 1 + 2i का ऊपर नीचे करके, इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जेड हमारे पास क्या दिया हुआ है -1 प्लस i√3 का क्यूब और मॉड जेड पता करना है। तो क्या करेंगे, मॉड जेड पता करेंगे तो सब पे मॉड लगेगा प्लस √3i। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखो ए वाला हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और टोटल का हो जाएगा क्यूब, यानी √4 का क्यूब यानी 2 का क्यूब इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर आ गया। तो जहां भी प्रॉपर्टी लगाओगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा आपका। चलिए जेड इक्वल टू दिया हुआ है 1 + i, 1 + 2i और 1 + 3i। तो जेड मॉड्यूलस पता करना है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मान लो हमारे पास Z1, Z2, Z3 इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। इसका मॉड यदि निकालना है तो मैं Z1 का अलग निकाल सकता हूँ, Z2 का अलग निकाल सकता हूँ, Z3 का अलग निकाल सकता हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। जो हमारे पास जेड दिया हुआ है तो इसका अब हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 + i का मॉड हो जाएगा इंटू 1 + 2i का मॉड हो जाएगा इंटू 1 + 3i का मॉड हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा √2, 2 का स्क्वायर 4 √5 इंटू 9 + 1 √10, 2 इंटू 5 इंटू 10। फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 10। तो इस तरीके से ये वाला हो गया। अब एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाला। क्वेश्चन है इफ x + iy इक्वल टू √ a + ib अपॉन a - ib। a + ib अपॉन में है c + id। तो प्रूव करना है मेरे को x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² अपॉन c² + d²। तो करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है जो सोल्यूशन में देख लेते हैं कैसे होगा। x + iy इक्वल टू रूट के अंदर a + ib अपॉन c + id दिया हुआ है।
स्क्वायरिंग बोथ साइड करो आप, तो एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस आई बी बचेगा अपॉन सी प्लस आई डी बचेगा। अब इसका निकाल देते हैं मॉडुलस, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर का मॉड निकालेंगे तो इसका भी मॉड हो जाएगा ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, मॉड हो गया। यहाँ पे इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ एक्स प्लस आई वाई, इसका मॉड है और बाहर आ जाएगा स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर नीचे वाला आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, और स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन कर देंगे इसको, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आपका हो गया रूट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और भी कई तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, आप पहले स्क्वायरिंग करो फिर कंजुगेट वगैरह लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे इसमें। इस मॉड z1 बराबर हमारे पास 2 दिया हुआ है, देन z1 प्लस 5 प्लस 12i का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू, ऑप्शन है हमारे पास 8, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 15। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है z1 प्लस z2 का यदि मॉड है तो लेस देन और इक्वल टू किसके होता है, z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड, यही होता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। चलो हम मान लेते हैं क्या यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ क्या z2, z1 तो यहाँ पे है ही है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं z1 इक्वल टू, तो z1 ही है, z2 जो है वो हमारे पास 5 प्लस 12i है। ठीक है, तो z1 प्लस z2 का यदि मॉड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, z1 का मॉड, z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड, यही होगा लेस देन और इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे z1 का मॉड का वैल्यू तो 2 पहले से ही दिया हुआ है, z2 को हम निकाल लेते हैं। यदि यहाँ से हम देखो z2 को हम निकालते हैं मॉड तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 25 प्लस 144, यानी फाइनली ये आ जाएगा 13 यहाँ पे, तो ये आ गया 13, यानी लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस 15, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पूरा आपका खत्म हुआ चैप्टर। अब इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको एक एक करके हम करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को फिर से आप देखिएगा जिसमें कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस पूरे डिटेल में आपको बता दिया गया। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ।